हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो? तो भाइयों, मैं आशा करता हूँ आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अभी से पढ़ाई करोगे भाइयों, तभी आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकते हो। और भाइयों, जैसा कि मैंने चैप्टर 3 क्लास 10 चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा दिया और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट भी हम कर चुके थे इससे पहले वीडियो में भाई मेरे भाइयों। तो भाइयों, ये इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इन दोनों वीडियो की, जाके पहले इंट्रोडक्शन देखना, उसके बाद मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखना। तो मेरे भाइयों, आज हम स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो मेरे भाइयों क्या दिया है, निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। मेरे भाइयों दिया है, कह रहा है कि निम्न समस्या दी गई है जिसमें रैखिक समीकरणों के युग्म, जो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण मैंने बताया था क्या होते हैं, जिनकी घात एक होती है, समीकरणों के युग्म बनाने और उनके ग्राफी विधि से हल। तो ग्राफी विधि का हल मैंने मेरे भाइयों इंट्रोडक्शन में कराया है, वो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, उसको देख लेना। तो मेरे भाइयों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए। मेरे भाइयों कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपए है। तो मेरे भाइयों, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाइयों, अब मैं क्या करूंगा, एक पेंसिल और तथा कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो मेरे भाइयों, एक पेंसिल का मूल्य x मानूंगा और एक कलम का मूल्य मैं y मान लेता हूँ, या तुम x y मत मानो मेरे भाइयों। तो अल्फाबेटिकल मतलब अल्फाबेट में से कोई भी मान सकते हो, मतलब चर, कोई भी चर ले सकते हो, उसमें मान सकते हो, जरूरी नहीं कि x y आप मानो, y x मान लो, कुछ भी मान सकते हो मेरे भाइयों। तो आइए हम अब सॉल्व करते हैं। तो मेरे भाइयों लिखेंगे माना कि, यहाँ पे पहले लिखो हल, हल क्या है, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए प्रति नग है, प्रति नग, तथा एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य 22 रुपए प्रति नग है। ठीक है मेरे भाइयों, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे भाइयों, प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार हम सॉल्व करेंगे इसको। तो लिख सकते हैं मेरे भाइयों प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार लिख लिया मेरे भाइयों। तो प्रश्नानुसार क्या दिया है, 5 पेंसिल। तो मेरे भाइयों, पेंसिल की मैंने क्या माना, पेंसिल को x, तो 5 तो ये मैंने लिख दिया, कुछ नहीं किया, 5 दिया है वो 5 लिख दिया, पेंसिलों का मान दिया क्या है x। तो भाइयों x मान लिया पेंसिल, तो x 5x प्लस 7 कलमों का कुल कह रहा है, तो प्लस आ जाएगी, प्लस में 7 कलम, तो 7 बाई इक्वल टू ₹50। तो मेरे भाइयों, ये क्या हो गया, 5x प्लस 7y इक्वल टू ₹50। इसको भाइयों में समीकरण 1 मान लो। अब मान लो, फिर मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा। ये ठीक है, ये दोनों हमने क्या है, क्वेश्चन से मान निकाली मेरे भाइयों। तो अब क्या करेंगे मेरे भाइयों, समीकरण 1 को लेंगे पहले। तो समीकरण 1 को लेने पर, तो मेरे भाइयों समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण 1 क्या दिया मेरे भाइयों, 5x प्लस 7y इक्वल टू ₹50। तो मेरे भाइयों क्या दिया, 5x प्लस 7y इक्वल टू ₹50। तो मेरे भाइयों ये क्या है, समीकरण 1। तो मेरे भाइयों पहले अब मेरी क्या प्रायोरिटी रहती है मेरे भाइयों, मैंने क्या बताया था, x इक्वल टू 0 लेंगे, y इक्वल टू 0, उसके बाद 1 2 -2 तक जाएंगे, अगर जरूरत पड़े तो आगे भी जा सकते हैं। तो मेरे भाइयों x बराबर 0 लेके देखता हूं मैं, तो x बराबर 0 लेंगे मेरे भाइयों। तो x बराबर 0 लेंगे, तो इस समीकरण में रखेंगे 5x की वैल्यू 0 रखेंगे प्लस 7y। तो मेरे भाइयों आप अंदाजा लगा सकते हो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 50/7, तो 7 चले गया, तो ये x बराबर 0 लेने पर संतुष्ट नहीं होगा मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों अब y बराबर 0 लें, तो मेरे भाइयों, तो y बराबर 0 लेने पर, तो मेरे भाइयों y बराबर 0 लेंगे, तो 5x प्लस y की वैल्यू 0 इक्वल टू 50। तो मेरे भाइयों यहाँ से क्या निकल के आया, 5x प्लस 0 इक्वल टू ₹50। तो मेरे भाइयों ये क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50/5। तो मेरे भाइयों x की वैल्यू क्या निकल के आई, यहाँ पे 10। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, 10। तो मेरे भाइयों ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या निकल के आई, 10, और y की वैल्यू क्या है, 0। तो मेरे भाइयों अब इनको इसमें रखते हैं, संतुष्ट होता है कि नहीं। मेरे भाइयों
रखेंगे तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 आना चाहिए मेरे भाई। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई है 10 और y की वैल्यू क्या निकल के आई है 0 इक्वल टू 50। तो मेरे भाइयों ये 50 इक्वल टू 50 मतलब ये हमारे बिंदु हो सकता मतलब संतुष्ट करता है। तो मेरे भाइयों क्या एक बिंदु क्या हो गया मेरे भाइयों 0,10 नहीं x की वैल्यू 10,0। तो मेरे भाइयों यहाँ पे बॉक्स बना के यहाँ पे बॉक्स बना लिया मैंने मेरे भाइयों। अब यहाँ पे बॉक्स बना के या x मेरे भाइयों ये y। तो मेरे भाइयों x की वैल्यू क्या निकाली 10 y की वैल्यू क्या निकाली 0। ठीक है मेरे भाइयों अब इतना हो गया। अब 0 से लेके देखेंगे तो लिखेंगे x इक्वल टू 3 लेने पर। तो मेरे भाइयों 3 लेके देखेंगे तो मेरे भाइयों समीकरण क्या है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो मेरे भाइयों x की वैल्यू 3 लेंगे तो 5 into 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो मेरे भाइयों ये 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो मेरे भाइयों 7y इक्वल टू 15 50 माइनस 15। तो मेरे भाइयों 7y इक्वल टू क्या आएगा 35। तो मेरे भाइयों 35/7। तो मेरे भाइयों ये कितना आ गया y की वैल्यू कितनी आई मेरे भाइयों यहाँ से 5। तो मेरे भाइयों y की वैल्यू 5/x। तो मेरे भाइयों ये समीकरण में रखेंगे हम तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 आना चाहिए मेरे भाइयों। तो y की x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है 5। तो मेरे भाइयों ये क्या आया 15 प्लस 33। तो मेरे भाइयों 50 इक्वल टू 50 मतलब ये समीकरण संतुष्ट करेगा। तो हमारे इसके दूसरे बिंदु क्या आ गए मेरे भाइयों दूसरे बिंदु आ गए 3,5। ठीक है मेरे भाइयों ये 3,5 हमारे दूसरे बिंदु आ गए मेरे भाइयों। तो ये 3 ये 5। ठीक है मेरे भाइयों ये दो बिंदु हमारे आ गए। अब मेरे भाइयों समीकरण 2 को लेंगे हम। तो मेरे भाइयों समीकरण 1 का हमने हल निकाल लिया। तो मेरे भाइयों समीकरण 2 क्या है 7x लेकिन समीकरण 2 को लेने पर समीकरण 2 को लेने पर समीकरण 2 क्या है मेरे भाइयों क्या दिया 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो मेरे भाइयों ये समीकरण 2 दिया है इसका बॉक्स बना लो मेरे भाइयों। ये x है मेरे भाइयों ये y है। तो मेरे भाइयों आप समीकरण 2 को लेने पर समीकरण 2 क्या है मेरे भाइयों 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो मेरे भाइयों इसके लिए क्या है हम बॉक्स बना लेंगे मेरे भाइयों। तो बॉक्स बना लेंगे मेरे भाइयों बॉक्स बना लिए मेरे भाइयों ये दो बॉक्स बना लिए मेरे भाइयों ये x ये y। ठीक है मेरे भाइयों अब मेरे भाइयों यहाँ पे क्या लेंगे मेरे भाइयों अब x बराबर 0 लेके देखते हैं मेरे भाइयों। तो x बराबर 0 लिया मेरे भाइयों तो ये तो 0 ही हो गया मोटा मोटा ऐसे करके देख लो आप पूरे कैसे करके माइंड में ही कर लिया करो वैसे तो 0 प्लस ये 5y इक्वल टू क्या हो गया 46। तो मेरे भाई ये 5 भाग में जाएगा तो मेरे भाई 5 4 5 तो बनने जाते हैं x 0 लेने से कोई बात नहीं भाई बात लेते हैं मेरे भाई x इक्वल टू -2 लेने पर। तो मेरे भाई -2 लिया मैंने तब क्या हुआ x की वैल्यू रखी तो 7 into -2 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो मेरे भाई ये -14 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो मेरे भाई 5y इक्वल टू 46 प्लस का हो जाएगा तो 5y इक्वल टू कितना आएगा मेरे भाई 60 5y इक्वल टू 60/5। तो मेरे भाइयों ये आ जाएगा 12। तो मतलब मेरे भाइयों ये आएगा y का मान क्या आएगा 12 और x का मान -2। तो मेरे भाइयों यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे मेरे भाइयों x का -2 तो मेरे भाइयों 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 आना चाहिए मेरे भाइयों। तो 7 into -2 प्लस 5 into 12 मेरे भाइयों तो 46 माइनस 14 प्लस 60 इक्वल टू 40। तो 60 में से 10 50 50 में से 4 40। तो मेरे भाइयों ये संतुष्ट हो गया मतलब समीकरण। तो मेरे भाइयों ये मान आ गए अपने मेरे भाइयों -2,12। तो मेरे भाइयों यहाँ पे x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू मेरे भाइयों 12। ठीक है मेरे भाइयों अब ये -2 तक तो हमने x का ले लिया। तो मेरे भाइयों अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि और कुछ निकालेंगे तो वो तो हमने पहले ही का तो मैं बन नहीं सकता। तो मेरे भाइयों y इक्वल टू -2 लेके देखते हैं मेरे भाइयों। तो 7x माइनस 5 दूनी 10 इक्वल टू 40 मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों -2 लेके देखेंगे तो मेरे भाइयों y इक्वल टू -2 ले रहे हैं मेरे भाई x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 7x y इक्वल टू -2 लेने पर। तो मेरे भाइयों -2 लिया हमने तो मेरे भाइयों -2 लेंगे तो मेरे भाइयों समीकरण है 7x प्लस 5y
इक्वल टू 46। तो मेरे भाइयों 7x प्लस 5 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 46। तो मेरे भाइयों ये आ गया 7x माइनस 10 इक्वल टू 46। तो मेरे भाइयों ये आ गया 7x इक्वल टू 56 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 10 7x इक्वल टू 56। तो मेरे भाइयों कितना हो जाएगा 56 अपन 7 तो 8। मेरे भाइयों x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाइयों 8। तो मतलब मेरे भाइयों x की भाई ये यहाँ पे रख के देखते हैं मेरे भाइयों। तो 46 x की वैल्यू 8 निकली है मेरे भाइयों और y की वैल्यू -2 दी है। तो मेरे भाइयों ये हो गया 56, ये माइनस का 10 इक्वल टू 46। तो मेरे भाइयों 46 इक्वल टू 46। तो मेरे भाइयों ये संतुष्ट हो गया। तो मेरे भाइयों बिंदु क्या आ जाएंगे -2, 8। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे भाइयों, इसमें x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे भाइयों, x की वैल्यू आई है मेरे भाइयों 8 और y की वैल्यू -2। तो मेरे भाइयों x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2 आई है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों ये हमने दोनों के हर निकाल लिए। ठीक है मेरे भाइयों, यहाँ पे लिख सकते हो x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 8। x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू -2 मेरे भाइयों। यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे भाइयों x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 12 मेरे भाइयों। यहाँ पे लिख सकते हो मेरे भाइयों x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। ठीक है मेरे भाइयों, यहाँ पे लिख सकते हो x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 0। ठीक है मेरे भाइयों, x इक्वल टू 10 आया मेरे भाइयों और y इक्वल टू 0। ठीक है मेरे भाइयों, ये हमने क्या है मेरे भाइयों, ये हमने हल निकाल लिया दोनों का। अब क्या करेंगे मेरे भाइयों, अब हम इन्हें ग्राफी विधि द्वारा मतलब हल करेंगे मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों ये हमने समीकरण 1 और 2 के हल निकाली मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों क्या करेंगे, इन्हें ग्राफी विधि पर प्रदर्शित करेंगे मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों ये क्या है, मैंने ये निकाला तो मैंने आप नोट कर लिया, पहले मैंने कराया है बढ़िया, क्योंकि मैं मेरे भाइयों व्हाइट बोर्ड है तो मुझे मिटाना पड़ा, इसमें आएगा नहीं, इसलिए मेरे भाइयों अब इसको क्या है मेरे भाइयों यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, यहाँ पे लिख लो मेरे भाइयों क्या 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 समीकरण, ये समीकरण 1 वाले का है। ठीक है मेरे भाइयों, वो 2 वाले का। ठीक है मेरे भाइयों, तो ग्राफ बनाएंगे मेरे भाइयों, तो ग्राफ बनाएंगे हम, तो ग्राफ बनाते हैं अब हम। तो मेरे भाइयों ग्राफ बनाएंगे, तो मेरे भाइयों ये ग्राफ बनाया। मेरे भाइयों आप जानते हो कि मेरे भाइयों ग्राफ में कैपिटल लेते हैं अक्षर एक्स वाई, तो ये इधर का पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है मेरे भाइयों। यहाँ पे ये वाई पॉजिटिव होता है मेरे भाइयों, कैपिटल बनाते हैं यहाँ पे नेगेटिव। तो मेरे भाइयों यहाँ पे 0 होता है मेरे भाइयों, और बिंदु उतने लेना मेरे भाइयों जितने की जरूरत हो। तो मेरे भाइयों एक्स की वैल्यू क्या है 10 तक है और उसमें क्या है 8 तक। तो मेरे भाइयों मैं 10 तक मिनिमम ले लूँगा, तो 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है मेरे भाइयों, ये 10 तक। अब x की वैल्यू माइनस में क्या है -2 तक है। तो मेरे भाइयों -1 -2 -3 -4। ठीक है मेरे भाइयों, अब y की वैल्यू पॉजिटिव में कहाँ तक है मेरे भाइयों 12 तक। तो मेरे भाइयों ये 12 तक लेना पड़ेगा हमें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 मेरे भाइयों। मेरे भाइयों मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो एकदम इन मानों को लेकर तो एकदम सही बनेगा आपका इसमें कुछ टेढ़ा पेढ़ा कुछ तिरछा मिर्चा हो सकता है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों अब y नेगेटिव में कहाँ तक है मेरे भाइयों, y की -2 तक है, नेगेटिव में कहाँ तक है -2 तक है मेरे भाइयों। तो ये बना लो -1 -2 -2 -3 -2। ठीक है मेरे भाइयों, अब मेरे भाइयों इन्हें हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो पहले समीकरण 1 में x की वैल्यू क्या है मेरे भाइयों 10, तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे बिंदु लगा रही है 10 और y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा क्या आ जाएगा 10, 0। ठीक है मेरे भाइयों, ये प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 है मेरे भाइयों, तो x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 5। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है, y के सामने यानी y की ये वैल्यू हो गई y की, और x की वैल्यू क्या है 3। तो 3 के सामने और y के सामने ये बिंदु ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ऐसे प्रदर्शित नहीं करेंगे कि इस पे बिंदु लगा दिया इस पे लगा दिया, ऐसे प्रदर्शित हम नहीं करते हैं। हमारा तरीका होता है कि x की वैल्यू अगर 3 दी है तो x वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो इसके सामने मतलब y में के मान में तो y के सामने बिंदु होना चाहिए ऐसे में, और x का मान है तो x के सामने में ऐसे लाइन में ऐसे होना चाहिए और 5 का ऐसे होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अब क्या दिया है x की वैल्यू दूसरे समीकरण -2 दी है और y की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 12। तो मतलब ये बिंदु कहाँ लगेगा हमारा -2 का तो सामने लगेगा 12 के सामने और 2 के मतलब
लाने के ऐसे, ठीक है भाई। अब x की वैल्यू 8 दी है तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू क्या दी है -2, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू क्या दी है -2, तो x की वैल्यू 8 के सामने हो गया और y की वैल्यू क्या दी है -2, ठीक है मेरे भाइयों। ये हमने बिंदु प्रदर्शित कर लिए मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों अब क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे इस बिंदु को, मतलब इस बिंदु तो मेरे भाइयों देखो मैंने ये बिंदु लगा लिए मेरे भाइयों कि मतलब इस समीकरण के और इसके, तो मेरे भाइयों इसको सरल करना मतलब मिलाना कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि मैं भी हो रहा हूँ मेरे भाइयों, तो कंफ्यूजन ना होने के लिए हम क्या करें मेरे भाइयों, ऐसे मैंने -2 और 12 ना तो मैंने इसको इससे मिला देना मेरे भाइयों, ऐसे समझने के लिए, और इसको मेरे भाइयों ऐसे मिला देना है, तो ऐसे मेरे भाइयों इसको ऐसे मिला देना है और इसको मेरे भाइयों ऐसे मिला देना है, ठीक है मेरे भाइयों। मैं क्या कर रहा हूँ x का मान 3 है तो 3 को मिला रहा हूँ और y का मान 5 ऐसे मेरे भाइयों, तो मेरे भाइयों -2 है और 8 है तो मेरे भाइयों ऐसे इसको ऐसे मिलाना है, ठीक है मेरे भाइयों। ये ऐसे मिला दिया और मेरे भाइयों इसका कोई है नहीं क्योंकि ये तो x का मान 10 है यहाँ पे और y का मान 0, तो इसका कोई इशू है नहीं मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों इसको क्या लिख दूंगा मैं, इसको ये क्या है 8, -2 मेरे भाइयों। तो अब कैसे, अब इसको मिलाएंगे मेरे भाइयों को, तो ये मिलेगा मेरे भाइयों ऐसे जाएगी ये तो यहाँ से लेके ये जाएगी, आप ग्राफ पे बनाएंगे तो और सही बनेगा, ये जाएगी ऐसे मेरे भाइयों, ठीक है। ये रेखा ऐसे बन गई मेरे भाइयों। अब ये जाएगी मेरे भाइयों कैसे, ये कैसे जाएगी मेरे भाइयों, ये कैसे जाएगी, ये जाएगी यहाँ से मेरे भाइयों, यहाँ से कैसे जाएगी ऐसे, ठीक है मेरे भाइयों। ये ऐसे जाएगी मेरे भाइयों, ये कैसे गई ऐसे गई, तो ये प्रच्छेद कहाँ पे कर गई मेरे भाइयों, ये x का मान 3 पे कर गई और y का मान मेरे भाइयों 5 पे कर गई, तो मेरे भाइयों x का मान यहाँ पे क्या आ गया मेरे भाइयों, x का मान क्या आ गया 3 और y का मान क्या आ गया मेरे भाइयों 5, ठीक है मेरे भाइयों। तो x क्या आना है पेंसिल, तो पेंसिल का मूल अब तो लिख देंगे मेरे भाई, अतः पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य क्या हो गया मेरे भाइयों, एक पेंसिल पूछिए ना मेरे भाइयों, एक पेंसिल पूछिए तो क्या लिख दें, एक पेंसिल का मूल्य क्या हो गया 3 मेरे भाइयों, और बाई क्या है यहाँ पे कलम, तो एक कलम का मूल्य क्या हो गया मेरे भाइयों, एक कलम का मूल्य हो गया 5, एक कलम का मूल्य क्या हो गया मेरे भाइयों 5, ये ग्राफिक विधि द्वारा, ये ध्यान रखना ऐसे आप लाइनिंग से मिलाओगे तो आपके लिए आसान पड़ेगा। और भाइयों मान कैसे लेने, मान ऐसे लेने, पहले 0 0 लेना है एक्स वाई का, फिर 1 1, फिर -1, फिर 2 -2, फिर आगे जाना है, ऐसे लेते जाना है, इससे बहुत सरल आपको पड़ेगा मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों ये कलम और पेंसिल का मूल्य निकाल लिया, जिसमें जैसा ज्ञात किया। और हल देखें हम तो हल कैसा है इसका, हल क्या है, ये प्रच्छेद कर रही है तो प्रच्छेद तो क्या है, हल क्या होगा प्रच्छेदी होगा और हल क्या होगा संगत होगा, और कंडीशन बन जाएगी मेरे भाइयों a1/a2 is not equal to b1/b2, ठीक है मेरे भाइयों। और हल होगा इसका संकेत, रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी, रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी, रेखाएं कैसी होंगी मेरे भाई प्रतिच्छेदी, अगर आपसे पूछे तो, पूछा नहीं है लेकिन पूछे तो, रेखाएं प्रतिच्छेदी, और हल क्या होंगे इनके, ये कैसा समीकरण होगा संगत, और हल क्या होंगे अद्वितीय, हल क्या होंगे इसका, इसके अद्वितीय, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब मेरे भाइयों केवल एक हल, ठीक है मेरे भाइयों, ये ठीक है मेरे भाइयों, ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड बहुत अच्छे तरीके से समझ के और कर लिया है, पर ये ध्यान रखना मेरे भाइयों आप कंफ्यूज नहीं हो गए, बिंदु कैसे लगाने, 3, 5 x का दिया तो ऐसे नहीं लगाना कि इस पे बिंदु नहीं मेरे भाई, ऐसे लगाना ये बिंदु इसके सामने x का, ये बिंदु ऐसे सामने ऐसे ही सामने ऐसे जाना, फिर मेरे भाइयों ये ऐसे लाइनें खींच ली है थोड़ी, तो इससे क्या आप कंफ्यूज नहीं हो मेरे भाइयों। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको आप मिटा भी सकते हो मेरे भाइयों, ठीक है मेरे भाइयों, इसको आप मिटा भी सकते हो या रहने दो, रहने दो तो रहने दो, मतलब इसको समझने के लिए ऐसे लाइन खींच के फिर इसको मिटा दो, और मेरे भाई ग्राफ में बनाओ तो आपका एकदम सीधा बनेगा, ठीक है मेरे भाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेट सॉल्व हुआ है मेरे भाई, समझ में लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, थैंक यू मेरे भाई, धन्यवाद।